सीलियाक डिजीज़। सीलियाक डिजीज़ एक ऐसी समस्या है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की समस्या है और जो व्यक्ति को अनाज, गेहूँ, बार्ले, जौ इन अनाजों को सेवन करने से रोक देती है। सीलियाक डिजीज़ का मरीज ग्लूटेन डाइट नहीं ले पाता। आज हम साथियों इसी समस्या को मैनेज करने का एक प्रयास होम्योपैथी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सीलियाक डिजीज़ के विषय में। सीलियाक डिजीज़ एक बहुत बड़ी समस्या होती है और जिसको यह होती है वह बहुत परेशान रहता है। उनका डाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कुछ भी खाते हैं डाइजेस्टेड नहीं होता और डायरिया, कोलिक पेन, इस तरह के तमाम परेशानियां होती हैं। आज हम साथियों आपको बताएंगे सीलियाक डिजीज़ को मैनेज करने की, कुछ हद तक उसमें लाभ देने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं आखिर सीलियाक डिजीज़ होता क्या है। सीलियाक डिजीज़ साथियों आपके इंटेस्टाइन या मरीज़ के इंटेस्टाइन की वह स्थिति होती है कि जब भी मरीज़ वीट या राई, बार्ले इस तरह का कोई भी फूड लेता है, ग्रेन्स लेता है जिसमें कि ग्लूटेन होता है, यानी इन तीनों चीज़ों में ग्लूटेन होता है, तो जब ग्लूटेन डाइट पेशेंट लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, वो खा नहीं पाता है। इसी स्थिति को साथियों सीलियाक डिजीज़ कहते हैं। बात कर लेते हैं साथियों सिम्टम्स की। सीलियाक डिजीज़ के सिम्टम साथियों पेट में दर्द होना, डायरिया होना, क्रैम्प्स आना, वेट का लॉस होना, किसी भी चीज़ का डाइजेशन, ग्रेन्स का डाइजेशन ना होना, ग्लूटेन से एलर्जी होना, यह सब सिम्टम्स होते हैं सीलियाक डिजीज़ के। बात कर लेते हैं साथियों कारणों की। सीलियाक डिजीज़ यानी कि जो ग्लूटेन एलर्जी होती है उसका कारण होता है ग्लूटेन से व्यक्ति को, मरीज़ को एलर्जी। जब भी वह ग्लूटेन रिलेटेड फूड खाता है मरीज़, तो उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें जो एब्जॉर्प्शन करने के लिए विली होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे, वह इरिटेट हो जाते हैं। जो बॉडी का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स उसको डैमेज करने लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन के विलीज को। यह ही कारण, ये जो एलर्जी होती है, यह ही कारण होती है आपके या मरीज़ के सीलियाक डिजीज़ का। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे सीलियाक डिजीज़ को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताने से पहले साथियों यहाँ बता दें, दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं सीलियाक डिजीज़ को मैनेज करने की, कंट्रोल करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों आती है, किसी व्यक्ति ने अनाज, वीट, बार्ले इस तरह के अनाज को लिया तो उनके डायरिया हो गया, येलो वाटरी डायरिया हो गया, पीले रंग लिए डायरिया हो गया, पतला पानी ऐसा, और बहुत बर्निंग सेंसेशन होने लगा एनएस में। तो अगर यह सिम्टम हो साथियों और सीलियाक डिजीज़ हो मरीज़ को, तो उसको मैनेज करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नैट्रम सल्फ। आप नैट्रम सल्फ 200 पावर में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिनको कि येलो डायरिया होता हो विद बर्निंग सेंसेशन होते हो। यह दवा ऐसे मरीज़ की मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को सीलियाक डिजीज़ हो और उनको बहुत ज़्यादा डायरिया होता हो जिससे उनको वीकनेस बहुत आ गई हो। तो अगर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हो और उसके कारण वीकनेस आ गई हो, डायरिया हो गया हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सिंकोना ऑफिसनेलिस। सिंकोना ऑफिसनेलिस यानी चाइना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस मरीज़ को दी जा सकती है जिनको कि राइस वाटरी डायरिया हो और डायरिया के होने के कारण उनको अत्यधिक वीकनेस आ गई हो। ऐसे मरीज़ को यह दवा लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज़ को सीलियाक डिजीज़ हो और उनके पेट में गैस बहुत बनती हो।
इतनी गैस बनती हो कि बिल्कुल पेट में बहुत ब्लोटिंग होती हो। तो अगर यह सिम्टम हो साथियों तो इस सिम्टम की 2 दवाएं हैं। पहली दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम और दूसरी दवा है काली कार्बोनिकम। लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में दी जा सकती है जब पेशेंट को सीलियाक डिजीज़ हो और उनको ब्लोटिंग हो रही हो, गैस घूम रही हो, भारीपन हो और गैस पास हो रही हो। अगर इस तरह की हेवीनेस हो लोअर एब्डोमेन में और उनकी तकलीफ लगभग शाम को 4 बजे बढ़ती हो, अगर यह सिम्टम हो साथियों तो ऐसे मरीज़ की लिए ड्रग ऑफ द चॉइस लाइकोपोडियम है। और दूसरी दवा है साथियों काली कार्बोनिकम। वह उस स्थिति में सीलियाक डिजीज़ को मैनेज करने में मदद कर सकती है जब किसी मरीज़ के पेट में बहुत गैस भरी हो और गैस पास ना हो रही हो, लग रहा हो पेट फट जाएगा। तो अगर यह सिम्टम हो साथियों तो ऐसी स्थिति की दवा काली कार्बोनिकम है। आप 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार लेके सीलियाक डिजीज़ को मैनेज करने का प्रयास इस दवाओं से कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को सीलियाक डिजीज़ हो और उनके पॉटी में स्टूल में बहुत बदबू हो, बहुत ऑफेंसिव हो और उनको स्टूल जाते वक्त गैस पास होती हो। तो अगर यह सिम्टम हो साथियों तो इस सिम्टम को ठीक करने की, सीलियाक डिजीज़ को मैनेज करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कार्बो वेजिटेबलिस। कार्बोवेज 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार हर वह मरीज़ ले सकता है जिनको पेट में गैस बनती हो, सीलियाक डिजीज़ हो और गैस पास ना होती हो। ऐसी स्थिति में कार्बोवेज ऐसे मरीज़ को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों सीलियाक डिजीज़ की, मरीज़ को फ्रीक्वेंट डायरिया हो, बार बार उनके डायरिया हो जाता हो और उनको बहुत उनके हीमोग्लोबिन कम हो गया हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि बहुत वीकनेस और हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया हो, अनीमिया हो गया हो, अनीमिक हो मरीज़ और उनके सीलियाक डिजीज़ हो और डायरिया हो जाता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार हर वह मरीज़ ले सकता है जिनको कि मोशन करने के में तकलीफ़ होती हो, डायरिया होता हो और जिनका हीमोग्लोबिन बहुत गिर गया हो। यह दवा ऐसे मरीज़ को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों सीलियाक डिजीज़ में आती है, मरीज़ ने कुछ भी भारी खाया और उनको जो है वह मोशन हो गया। हेवी फूड खाने से, हाई एंड फूड खाने से, रिच फूड खाने से डायरिया हो जाए। तो अगर सीलियाक डिजीज़ का यह सिम्टम हो तो इस सिम्टम को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है पल्सेटिला नाइग्रा। पल्सेटिला 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार हर वह मरीज़ ले सकता है जिनको कि डायरिया हो जाता हो, भारी चीज़ खाने से, प्यास बिल्कुल ना लगती हो, खुले में जाने से आराम मिलता हो और सांत्वना से मरीज के दिल में खुशी महसूस होती हो। यह सिम्टम्स हो तो ऐसे मरीज़ की ड्रग ऑफ द चॉइस पल्सेटिला हो सकती है। एक स्थिति आती है साथियों सीलियाक डिजीज़ में, मरीज को बहुत क्रैम्प्स आते हों, पेट में बहुत मरोड़ होती हो, उसको पेट झुकाना पड़ जाता हो कुछ भी खाने के बाद, तो झुक के बैठना, बेंडिंग डबल हो जाता हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार वहाँ मरीज़ ले सकता है जिनको कि सीलियाक डिजीज़ हो और उनके पेट में बहुत मरोड़ और ऐंठन होती हो। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक सिम्टम आता है साथियों, कुछ भी खाया और तुरंत पेट में दर्द होने लगा, अपर एब्डोमेन में पेन होने लगा। तो अगर यह सिम्टम हो, खाने के 15-20 मिनट के अंदर पेट में दर्द होने लगता हो और मरीज को सीलियाक डिजीज़ हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एबीज नाइग्रा। एबीज नाइग्रा 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार हर वह मरीज़ ले सकता है जिनको कि सीलियाक डिजीज़ हो और खाते ही उनके पेट में दर्द होने लगता हो। यह दवा ऐसे पेशेंट को ऐसे सिम्टम पे पेट दर्द में भी लाभ देगी और सीलियाक डिजीज़ को मैनेज करने में भी मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को पूरे शरीर में गैस भरी रहती हो, पूरे में बॉल ऐसी गैस घूमती हो और जहाँ भी उनको कोई प्रेस करता हो या वो खुद को प्रेस करते हो तो गैस रिलीज होती हो डकार के साथ। तो अगर यह सिम्टम हो साथियों और सीलियाक डिजीज़ हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एसोफिटिडा।
आप ऐसा फटीडा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिनको कि गैस पेट में घूमती हो, पूरे शरीर में घूमती हो और कहीं भी प्रेस करने से डकारें आती हों और गैस रिलीज होती हो, जिसको कि ग्लोबस हिस्टेरिकस कहते हैं। यह सिम्टम हो और सीलियाक डिजीज़ हो तो एसोफेटिडा ऐसे पेशेंट की ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। ये साथियों कुछ दवाएं थी सीलियाक डिजीज़ को मैनेज करने की। यह एक बड़ी परेशानी है, लेकिन इन दवाओं से पेशेंट को कुछ आराम मिलने की प्रबल संभावना है। दवाएं साथियों निश्चित रूप से कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा। हर मरीज़ के सिम्टम्स अलग होते हैं, हर मरीज़ की स्थिति अलग होती है, उस हिसाब से दवा भी अलग हो सकती है। हमें इंतज़ार रहेगा साथियों आपके कमेंट्स का। आप अपनी राय लिखें, वीडियो आपको कैसा लगा, इन दवाओं का एक्सपीरियंस आपको अगर कभी करा हो तो आपको क्या लाभ मिला हो। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सके। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करके यूँ ही हमारे साथ अपने प्रेम और आशीर्वाद को बनाए रखिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।